गोपालगंज में आई बाढ़ से हालात बदतर हो रहे हैं। ऐसे में लोगों की असुविधा और परेशानी को देखते हुए फैसले भी लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने अब बड़े पैमाने पर लोगों को राहत देने की मुहिम शुरू की है। शनिवार को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से दरभंगा में जहां खाने के फूड पैकेट्स की ड्रॉपिंग की गई, गोपालगंज और मोतिहारी के डीएम के साथ सिंचाई विभाग के अभियंता प्रमुख ने भी हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। जिससे फसलों के नुकसान का पता चल सके। मोतिहारी डीएम ने बताया कि नदी का फ्लो गोपालगंज के दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर हो रहा है, जहां इलाके को जल्द खाली करा लिया जाएगा। चॉकलेट की लालच में दांव पर जिंदगी। भासना नदी में आई बाढ़ से कटिहार का बड़ा इलाका जलमग्न है। लोग अपने गांव से ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। नाविक छोटे छोटे नावों में कई लोगों को बिठाकर इस पार से उस पार करा रहे हैं। घर के सामान के साथ कई लोग भोजन बनाने के लिए सिलेंडर भी साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन नाविक तैयार नहीं होते और ले जाने के लिए तैयार होते भी हैं तो ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। ऐसे में लोग अपनी सुविधा के लिए स्थानीय बच्चों की जान जोखिम में डालकर नदी में गैस सिलेंडर उन्हीं से पार करवा रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 चॉकलेट देकर। हम लोग नहीं लेते, चॉकलेट दे दिया बस हो गया। क्या चॉकलेट देता है? 1-2-3 ठो देता है। तो ये तो खतरा है। हाँ बहुत। तो डर नहीं लगता है? डर लगता है तो क्या करेगा, जान जोखिम में डाल के करना पड़ता है। डूबते को मिला डीएम का सहारा। चंपारण तटबंध टूटने से पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीम 2 दिन से बचाव में लगी है। कई लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। डीएम और एसपी खुद भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। टूटे तटबंध को जब दोनों पदाधिकारी देखने जा रहे थे, तभी एक शख्स पर नजर पड़ी जो बढ़ते पानी के बीच पेड़ के सहारे खुद को बचाने में लगा था। बुरी तरह से फंसे उस शख्स का डीएम ने अपनी बोट से खुद रेस्क्यू किया और फिर उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। जानवरों के साथ छत पर आशियाना। जमीन पर जानवरों को आपने देखा होगा, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हों तो कुछ भी संभव है। ये तस्वीर देखिए, नीचे पानी भर गया है, 1 फ्लोर तक पानी ने कब्जा कर लिया है, तो फिर मरता क्या न करता। परिवार के साथ मवेशियों की जान भी बचानी थी। लोगों ने छत पर डेरा जमा लिया। सहरसा के महिषी और सलखुआ प्रखंड के 2 दर्जन गाँव में ऐसे ही हालात हैं। सिर्फ पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। ऐसे में जुगाड़ पर जिंदगी कट रही है। तटबंध टूटने से दहशत में लोग। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने के बाद छपरा में भी तबाही का मंजर है। तरैया प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। दरअसल 2001 में भी देवापुर के पास सारण तटबंध टूटा था। तब यहाँ काफी तबाही हुई थी, जिसे याद करके यहाँ के लोग भय के साए में आ जाते हैं। दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। लोग अपने घरों के छतों पर शरण लिए हुए हैं, जिनके पास राहत पहुंचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। वैसे भी लोग हैं जो बांध पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा। बांध टूट गया है, ये देखिए। लगातार टूट रहे बांध और तटबंध। गोपालगंज में अब तक 6 जगहों पर रिंग बांध और सारण बांध टूट चुका है, जिससे जिले में रोज नए इलाके में बाढ़ का पानी फैल रहा है। सारण बांध और पुरैना बांध जब टूटा था, उसके 1 दिन पहले ही पकहा में छरकी भी टूट गया था।
जिसे वहां खड़े एक लड़के ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, लेकिन तब उसकी किसी ने नहीं सुनी। ये देखिए, अब कई जगह बांध टूटने से देवापुर पंचायत के अलावा कई पंचायतों में लोग मुश्किल में आ गए हैं। बांध बना पीड़ितों का सहारा। बागमती नदी पर बना बांध, जिसका निर्माण तो पानी रोकने के लिए किया गया है, लेकिन बाढ़ के समय में ये आश्रय स्थल साबित हो रहा है। कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। ऐसे में बांध पर झोपड़ियां बनने लगी हैं। हजारों लोग बांध पर शरण ले चुके हैं। प्लास्टिक से बनी झोपड़ियों में बीवी बच्चों के साथ मवेशियों को भी शरण मिल गया है। कई लोगों को सरकार से मदद भी मिली है, लेकिन अब भी आने जाने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बने नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर शहर नदियों का कहर। सीतामढ़ी के शहरी इलाकों में भी नदी का पानी घुस चुका है। लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। पौष इलाकों में भी सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निगम के रवैये को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। शहर की वार्ड संख्या 17, 18 और 19 समेत कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो रही। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी। खगड़िया में भी कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से जिले के 7 प्रखंड के 87 गांव के 55,000 आबादी प्रभावित है। लोग घरों से निकलकर ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं, जिसे जहां जगह मिल रही वहीं आसरा डाल दे रहा है। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने की बात कह रही है, लेकिन सच ये है कि वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक नवनिर्मित पुल पर शरण लिए लोगों ने बताया कि वे अब तक मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बचाव में जुटे रीगा विधायक। कोरोना का कहर, ऊपर से बाढ़ की त्रासदी। ऐसे में लोग घरों में ही कैद हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जिन्हें जनता की तकलीफें खींच लाती हैं। सीतामढ़ी के रीगा से विधायक अमित कुमार टुन्ना भी उन्हीं में से एक हैं। टुन्ना खुद बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम के साथ गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं। त्रासदी के बीच कांग्रेस विधायक की चिंता लोगों को सुकून दे रही है। तो हम लोगों ने दीपक जी, नगर एसडीओ एवं एसडीओ साहब से बात करके एसडीआरएफ की टीम का अरेंज किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल के बाढ़ की चपेट में चौसा प्रखंड। गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। माल मवेशी लेकर लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घर आंगन से लेकर रसोई तक सब जगह पानी ही पानी है। और ये सब 15 दिनों से है, लेकिन प्रशासन की नजर में ये इलाका बाढ़ प्रभावित नहीं है। 15 दिन बाद भी यहाँ तक प्रशासनिक टीम नहीं पहुँच सकी। गांव के लोग अब मायूस हैं। कहर बरपा रही बूढ़ी गंडक नदी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आता है। नदी में उफान की वजह से पानी शहर तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पीछे की, जहां मोहल्ले में पानी भर गया है। दूध लाना हो
या जरूरत के दूसरे सामान, लोग जुगाड़ के नाव से मोहल्ले से बाहर पहुंच रहे हैं। जिनका घर 2 मंजिला है वो छतों पर शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन जिनका 1 मंजिला घर है या छत नहीं तो उनकी परेशानी बढ़ गई है। लोगों की नाराजगी प्रशासन से है कि बार बार सूचना के बावजूद नाव तक मुहैया नहीं कराया गया। बहुत ही कठिनाई हो रही है और ये वार्ड नंबर 45 है और हम लोगों का घर डूब चुका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम लोग को बहुत ही कठिनाई करना पड़ रहा है सुख में आने के लिए और बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हम लोग। तटबंध के अंदर निर्माण कैसे? उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। पूर्णिया में भी सौरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। लोग सरकार से मदद न मिलने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच यही नहीं है। सवाल यह है कि लोगों ने तटबंध के अंदर मकान और दूसरे निर्माण कैसे कर लिए। शहर के आसपास कई अवैध निर्माण दिख जाएंगे जो नदी का अतिक्रमण कर बनाए गए। ऐसे में जब नदी उफान पर होगी तो ये मकान जद में आएंगे ही। नक्शा पे जाएंगे तो कभी यहाँ पे एक कप्तान पुल से पहले एक काठ का पुल हुआ करता था। कभी पुराने लोग बताते हैं कि उस काठ पुल के अंदर से भी धाराएं बहती थी। पानी पानी हुआ पुलिस थाना। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। पूरा इलाका जलमग्न है। लोग कहते हैं कि कुशेश्वर स्थान बाढ़ के पानी का ससुराल है, जहां हर साल बाढ़ यूं ही आती है। 3 से 4 महीने पूरा इलाका पानी से घिरा रहता है और इस बार तो पानी कुछ ज्यादा ही है। लोगों की सुरक्षा का जिम्मा जिस कुशेश्वर स्थान थाने पर है वो भी जलमग्न है। पुलिस वाले दूसरों की सुरक्षा क्या करेंगे? थाने की कागजातों को ही संभालना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। थाने से बाहर कोई भी काम हो नाव से ही करना पड़ता है, लेकिन नाव उपलब्ध ही नहीं है। जल कैदी बने लेखानगर के लोग। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन हकीकत उन दावों को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। जी हां, सरकार की सारी व्यवस्था दानापुर में फिर फेल हो गई है। लेखानगर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। लोग अपने घरों में जल कैदी बनकर रह गए हैं। घर के अंदर सब कुछ डूब चुका है। रसोई तक में पानी ने कब्जा जमा लिया है। बाहर निकलते ही झील सा नजारा है। घर में पानी, रोड पर पानी, बस पानी ही पानी। और तो और कुछ दिन पहले मोहल्ले में नाला खोद दिया गया है, जिसमें बच्चों के डूबने का डर बना रहता है। ये हालात तब हैं जब सरकार ने दावा किया था कि इस बार दानापुर में जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा। यही पर खाना बना रहे थे, आधे पते रात में भागे हैं कल। कितना दिन से घर में पानी है? इस घर में तो 10 दिन से पानी है। ऐसे तो आषाढ़े से पानी हम मोटर से निकाल रहे थे। कोरोना तेजी से पसार रहा पांव। कोरोना से एहतियात और बचाव को लेकर सरकार कदम भी उठा रही है, लेकिन कैसे, उसके लिए आपको लिए चलते हैं पटना का वीआईपी इलाका श्री कृष्णापुरी। ये सामुदायिक भवन है जहां आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन इस आइसोलेशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें जरा देखिए। यहाँ पानी टपक रहा है। बारिश होते ही भवन में पानी जमा हो जाता है। भवन की छतें डैमेज हालत में हैं। अब ऐसे में यहाँ मरीज कैसे रहेंगे, ये समझना मुश्किल नहीं है। पानी सर जब बारिश होता है ना, उस सब ये छत जो है कि ये टपकता है। अच्छा। और यही टपक करके ये पूरा पानी जो है कि चारों बगल भर जाता है। फिर से लौटने लगे मजदूर।
मार्च में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट गए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देवघर में भी 13,000 श्रमिक दूसरे राज्यों से पहुंचे थे। ज्यादातर श्रमिकों ने गांव में ही रहने का संकल्प लिया था, लेकिन 3 महीने भी नहीं बीते और मुसीबतों से सामना होने लगा। घर पर काम नहीं मिला तो आखिर करें तो क्या करें। एक बार फिर से पलायन शुरू हो चुका है। जसीडीह स्टेशन से हर दिन मजदूरों का जत्था अलग अलग राज्यों के लिए हर रोज निकल रहा है। मजदूर कहते हैं कि करें तो क्या करें। संपदा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ काम है नहीं हम लोग के लिए। फिर वहाँ काम करेंगे सब, फिर आएंगे हम लोग होली तक, मार्च तक आएंगे। सोशल मीडिया पर मजदूरों की गुहार। मार्च के अंतिम सप्ताह से विदेशों से आना जाना लगभग बंद है। 4 महीने होने को हैं और ऐसे में जो मजदूर जहां फंसे हैं उनकी स्थिति वहां खराब है। झारखंड के 31 मजदूर वर्मा में फंसे हुए हैं। ये सभी बोकारो और हजारीबाग के आसपास के रहने वाले हैं। 6 महीने पहले इन्हें टावर लाइन में काम कराने के लिए ले जाया गया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर को काम नहीं दिया गया। ऐसे में पैसे नहीं हैं, किसी तरह भोजन पानी का इंतजाम हो रहा है। अब ये मजदूर वापस लौटना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर सरकार से गुहार लगाई है। हाथ में कानून ले रहे लोग। ये तस्वीरें हैं जामताड़ा के केरला बेराटोला की, जहां ग्रामीणों ने चोरी के 2 आरोपियों को पकड़ लिया और फिर जमकर पिटाई कर दी। दोनों पर 4 बैल और 1 पंप सेट चुराने का आरोप है। हालांकि इस दौरान इनके 2 और साथी भागने में सफल रहे, लेकिन ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों आरोपियों की जमकर मरम्मत कर दी। यही नहीं, खंबे से बांधकर बारी बारी से लोग पीटते रहे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को किसी तरह ग्रामीणों की चंगुल से छुड़ाया और फिर थाने लेकर गई। राम मंदिर में बिहार की मिट्टी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करने वाले हैं। मंदिर निर्माण में बिहार के भी 101 तीर्थ स्थलों और नदियों से मिट्टी और जल अयोध्या भेजा जा रहा है, ताकि राम मंदिर के निर्माण में बिहार का भी सहयोग नजर आए। मिट्टी और जल भेजने का बीड़ा उठाया है विश्व हिंदू परिषद ने। वीएचपी के सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित होकर अलग अलग जगहों से मिट्टी इकट्ठे कर रहे हैं और उत्साह से इसे भेजने की तैयारी की जा रही है। मिट्टी और जल जिलों से लाकर पटना में रखा जा रहा है। 26 तारीख को डाक से इसे अयोध्या भेज दिया जाएगा। रांची में भी शिलान्यास को लेकर तैयारी। पांच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसे लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। कई पवित्र नदियों का बालू और धार्मिक स्थलों से मिट्टी मंगाई जा रही है। झारखंड के धार्मिक स्थानों सरना की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल भी अयोध्या भेजा जा रहा है। रांची के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में तमाम मंदिरों और नदियों के जल का संग्रहण किया जा रहा है। कार्यालय में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। मुंबई से जमशेदपुर पहुंची सोनिया। कोरोना काल में आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। शुक्रवार को 25 खबर 25 कहानियों में इस तस्वीर को भी हमने आपको दिखाया था। ये मुंबई में फंसी सोनिया दास हैं, जो शुक्रवार की रात जमशेदपुर पहुंची, जहां कोरोना टेस्ट कराया गया, जो कि निगेटिव आया है। 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सोनिया शनिवार को अपने जमशेदपुर स्थित घर पहुंची, जहां जमशेदपुर डीसी ने पुलिस और पदाधिकारियों की टीम भेजी, खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया,
साथ ही 25,000 रुपए का चेक भी दिया गया। सोनिया का बेटा भी अपनी मां से मिलकर बेहद खुश दिखा। हजारीबाग को हजार बागों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ सालों में शहर के आसपास अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, एक साथ पेड़ लगाते सैकड़ों बीएसएफ के जवान। तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं। दरअसल बीएसएफ ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर पहल की है। सिर्फ शुक्रवार को 5,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए। यही नहीं, छात्रों को भी पेड़ लगाना सिखाया गया। साथ ही गांव वालों को पौधे दिए गए और लगाने की अपील की गई। डीजी ने बताया कि 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो परफोर्स अब हम कैंपस के साथ साथ अब बाहर भी पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इन्वायरमेंटल के लिए जो कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकता है वो पूरी तरह से करें। दोहरी खुशी लेकर आया है सावन। गोड्डा के किसानों की खुशी देखते ही बन रही है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं खेतों में ट्रैक्टर से जुताई की जा रही है, तो कहीं किसान फावड़ा लेकर खेती में जुटे हैं। दरअसल बीते 4 साल से यहाँ के किसान सूखे से परेशान थे, लेकिन इस बार दोहरी खुशी हासिल हुई है। मॉनसून भी अब तक बढ़िया रहा, तो लगभग 50 साल इंतजार के बाद नहर में पानी आया है। ऐसे में सैकड़ों एकड़ में धान की बुआई शुरू हो गई है। पहले पोड़ैया हाट से लेकर सदर प्रखंड तक किसान बारिश पर निर्भर थे, लेकिन इस बार भगवान तो खुश हैं ही, सरकार भी खुश है। 21 साल से इस नहर में आज लगभग 7 दिन से पानी आ रहा है। खेतों में काम कर रही हॉकी प्लेयर, खेतों में तैयार धान के बिछड़े कवारती इन लड़कियों को देखिए। ये कोई आम लड़कियां नहीं हैं, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। ये सभी सिमडेगा हॉकी सेंटर में रहकर प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हॉकी सेंटर बंद हैं और बीते 3 महीने से ये अपने गांव में ही रह रही हैं। ऐसे में खेतों में अपने परिवार का हाथ बटाती हैं। अभी धान की रोपनी का समय है तो उसी में लगी हैं। हालांकि घर में पौष्टिक आहार नहीं मिलने से ये खिलाड़ी चिंतित जरूर हैं। पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है हम लोगों को, इसलिए हम लोग कमजोर हो जा रहे हैं। सब खिलाड़ी कमजोर होते जाएंगे तो हम देश के लिए कैसे खेलेंगे।